चाहेंगी या कहना चाहेंगी इन योर टाइम? हरासमेंट आज का हमारा टॉपिक है, और हरासमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट्स एनी फिजिकल, verbal or even written expression of something that is disgusting for the other person as well as threatening for the other person. यानी कि अगले शख्स के आप उस साइकोलॉजिकल डोमेन में एंटर होना चाह रहे हैं या हो जाते हैं जिससे अगला शख्स जो है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है। अब रिटन, फिजिकल और वर्बल का मतलब क्या है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी टेक्स्ट, या जो साइबर बुलिंग है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है, जहाँ पर आप ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो कि नामुनासिब है, गैर मुनासिब। इसके अलावा जब वर्बल होता है तो उसमें क्या है, बुलिंग किस तरह की होगी कि जहाँ पर आपका वर्बल एक्सप्रेशन इस तरह का होगा, वर्डिंग आपकी ऑब्वियसली ऐसी होगी जहाँ पे आप दूसरे पे अपना तसल्लुत कायम कर रहे हैं, धौंस जमा रहे हैं, इवन धमकियाँ दे रहे हैं, दैट कम्स इन वर्बल एक्सप्रेशन। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें कि फिजिकल अटैक आ रहा है, जहाँ पर आप अगले शख्स को फिजिकली जो अटैक करें। सेक्शुअल हरासमेंट, जो कि वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट of the entire term, that is the broad term that is harassment. इसका just one aspect है, उसको भी obviously हम सब members जो है वो cover करेंगे। अब अगर इसके psychological aspect पे बात की जाए तो first of all we need to understand what is the psyche of the harasser. उसके बाद हम आएंगे victim। harasser की क्या psyche होती है? harasser basically यहाँ पर जो एक lack of उसकी upbringing है, lack of anything good in his or her upbringing, या फिर कोई चीज़ जो कि रह गई थी, यानी कि तरबियत की कमी जिसे कहते हैं ना, कि जहाँ पर एक स्टेज आती है when the child needs to know about his or her boundaries, ठीक है, और वो लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उन लिमिट्स के बारे में या गुड और बैड का सिंपल वर्ड में मैं ये कहूँगी, गुड और बैड का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया गया होता। इसके अलावा सराउंडिंग, उसकी एनवायरनमेंट क्या है, when the child is being brought up, जब बड़ा हो रहा है तो उसकी जो है अपब्रिंगिंग कौन से एनवायरनमेंट में हो रही है। अगर तो उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में इट्स अ नॉर्म कि उसके साथ जो है वो इनके देख रहा है कि मार कुटाई, दूसरे पे तसल्लुत कायम करना, दूसरे पे धौंस जमाना इज समथिंग वेरी नॉर्मल, तो ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या उसमें ये टेंडेंसी नहीं आएगी? ऑब्वियसली वो ये टेंडेंसी जो है अडॉप्ट कर लेगा और बहुत आसानी से कर लेगा। नाउ वी मूव ऑन टू दी द साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हरासमेंट ऑन द विक्टिम। जो टारगेट है, और टारगेट हमेशा सॉफ्ट टारगेट होता है, चाहे वो जेंडर के वे में या फिर एज वाइज जो है वो आपको लगे कि वो सॉफ्ट टारगेट है जिसको अटैक किया जा सकता है, हरास किया जाता है। हरास इज बेसिकली हरासा करना, किसी को थ्रेटन करने की। सो अगेन विक्टिम के जो डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं उसके माइंड पे, फार रीचिंग इम्पैक्ट्स, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ शेम, गिल्ट, रिमोर्स, ठीक है। शेम गिल्ट का क्या मतलब है कि मैंने शायद कुछ गलत किया है या मेरे साथ बुरा हुआ है बिकॉज आई डिजर्व इट, I am the one, yes, self blame, again self blame, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो और इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेस मोटिवेशन इन लिविंग, कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और आप देखेंगे जो आपको फौरन से एक साइन नज़र आएगा ना, वो नज़र आएगा लो परफॉर्मेंस एट वर्क। अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़ में उसका इंटरेस्ट एकदम से आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। अगर वो किसी वर्क प्लेस पे हरासमेंट का शिकार है तो फौरन से आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी। इसके अलावा जो है और कौन कौन से, ऑब्वियसली जब ये फर्दर जब बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस है, एंजाइटी विच कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स डिप्रेशन, और अगर बहुत लॉन्ग टर्म हो जाए तो इट कैन अल्टीमेटली एंड अप इन डेवलपिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD जिसको हम कहते हैं। अब इसको कटेल कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली इन बोथ द वेज, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने करना है और सोशल लेवल पे भी करना है। फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे हम जो हरेसर है उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ गलत तरबियत ने ख़राब की है तो उसको ठीक भी सही तरबियत करेगी, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप उसकी कंपनी को नोट करें, उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को नोट करें, कौन सा कंटेंट द चाइल्ड इज़ आइदर वॉचिंग सोशल मीडिया पे या फिर अपने घर में अपने इर्द गिर्द, रिश्तेदारों का रवैया अगर वो जॉइंट फैमिली में है या फिर इवन पेरेंट्स का भी आपस में स्पाउस रिलेशनशिप कैसा उसके पेरेंट्स का। और इसके अलावा एक तो ये हमने बात कर ली उसकी तरबियत की जब वो बच्चा है, ठीक है, कि हमने देखना है कि उसके सराउंडिंग्स में कौन सा कंटेंट है विच द चाइल्ड इज आइदर वॉचिंग और हियरिंग। लिसन वो क्या कर रहे हैं, कौन सी वर्डिंग, देखिए उसकी वर्डिंग अल्टीमेटली उसकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगा।
इसके अलावा जब टीन एज में बच्चा एंटर हो रहा है, वो बहुत सेंसिटिव ईयर्स होते हैं। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, दे नो व्हेन वी स्टडी अबाउट द फ्राइड्स डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो जेनिटल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? देखिए, एक बायोलॉजिकल लेवल पे, नेचुरल लेवल पे उसके हार्मोन्स जो हैं वो ऑब्वियसली यू नो व्हाट आर द हार्मोनल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। उस टाइम पे सेक्सुअल अर्ज जो है क्या हो रही होती है? डेवलप हो रही होती है। और ये जो हरासमेंट का केस होता है ना, इसमें एक बात मैं बता दूं कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द ऑपोजिट जेंडर, इवन विद इन द सेम जेंडर। जब बुलिंग होती है विद इन द सेम जेंडर भी होती है। इवन सेक्सुअल हरासमेंट कैन ऑल्सो टेक प्लेस विद इन द सेम जेंडर। और ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंजर से हो रही है। तो उन ईयर्स में बच्चे के ऊपर नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं उसके। अच्छा जी, अब विक्टिम जो है वो तमाम के तमाम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को फेस कर रहा है। उसके लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट या इवन एज अ ले पर्सन मैं बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग, इफ़ यू हैव सीन समवन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ हरासमेंट, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि उसकी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ ना इसके बाद ही ऑब्वियसली उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जब वो डीप डाउन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इमोशनल स्टेट को जो एक ले पर्सन कैसे चेंज कर सकता है कि वो शख्स आप समझें कि एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, ठीक है, शेम का शिकार है, गिल्ट का शिकार है। उसकी जस्ट इस स्टेट को चेंज करेंगे जस्ट से कि देखिए, शेम और गिल्ट जो है वो तुम्हें क्यों फील हो रहा है? यू डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट इट। यस, यू कैन से दैट यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट इट, ठीक है, आप डिसअपॉइंट हुए हो, बट यू डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट इट। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, बट लेट मी टेल यू, इट हैज़ अ डीप डाउन इफेक्ट। ये बहुत इमीडिएटली जो है उसको एक तरह से उसका कॉग्निटिव मीन्स उसका माइंडसेट जो है उसका चेंज कर देगा। सेकेंडली, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द विक्टिम नीड्स अ हीलिंग टाइम। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज से कि कोई अगर परेशानी में है तो उसके ऊपर फ़ौरन से जो है ना, डोंट रश इनटू मेकिंग दैट पर्सन गो बैक टू द नॉर्मल स्टेट। वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये उसको बताएं कि आई अंडरस्टैंड। कैसे बताएंगे आप ये करिए कि यस, उसको हीलिंग टाइम दें। देखिए, फिजिकल रूल्स भी लगे तो इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू हील, तो ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। तो आपने उसको हीलिंग टाइम दें, टेक योर टाइम, और थ्रू आउट उसे सोशल सपोर्ट दें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि पेरेंट्स दे सकते हैं, ये ग्रुप दे सकता है, उसे इमोशनल सपोर्ट कि यस आई अंडरस्टैंड द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू। उसको सिर्फ ये फील ना हो कि मैं आइसोलेटेड हूँ। हरासमेंट के साथ एक इशू स्पेसिफिकली विद सेक्सुअल हरासमेंट, एक जो इशू रिलेटेड है दैट इज सोशल स्टिग्मा, एंड आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सोशल लेबलिंग, ठीक है, कि भाई उसकी बेटी के साथ ये हो गया, बेटी में ही कोई मसला होता है। तो वी डोंट नीड टू डू द विक्टिम ब्लेमिंग, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो नहीं करें, लेकिन थ्रू उसको सोशल सपोर्ट देते रहें। अच्छा, इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो जाता है, अगर जो है बहुत ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि उसके साथ या तो कोई ऐसी छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, पहली बात ये है कि यू नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज अ पेरेंट और एज एन अथॉरिटी। अगर सामने गली में गुजरता हुआ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई आवाज़ें निकाल रहा है, फॉरन रिपोर्ट टू द पुलिस। इफ इट्स हैपनिंग इन द स्कूल विद द चाइल्ड, फॉरन से आप प्रिंसिपल के पास जाएं, ठीक है, कि जी ये जो है मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, बिकॉज बुलिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ हरासमेंट, ठीक है। बाकी जो लीगल इसकी आपने एक्शंस लेने हैं वो तो इंशाअल्लाह ताला मैडम फजाइला जो इसको कवर करेंगी। इसके अलावा ये है कि अगर कोई इस ट्रॉमा से बिल्कुल नहीं निकल पा रहा या बहुत ज़्यादा जो है PTSD का शिकार हो गया, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, उससे हेल्प लें। वो ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर फियर में चला गया, ऑब्वियसली फियर इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हरासमेंट, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, ये टेक्निक है। नाउ आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करूँगी, बिकॉज ये जो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि ट्रेंड होता है वो उसको एडमिनिस्टर करे तो दैट इज बेटर। अदरवाइज ये ऐसा टूल देने वाली बात है जिसको आपको एडमिनिस्टर नहीं करना आएगा, तो उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग, आई होप के आइडिया है आप लोगों को कि किस तरीके से आप उसे डीप ब्रीथिंग के थ्रू जो है उसे स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और जो है चीज़ ये हो सकती है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ठीक है। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप उसे हेल्दी एक्टिविटीज़ में जैसे ही इन्वॉल्व करेंगे उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। और सेल्फ डिफेंस सिखाएं, नॉट ओनली इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, अदरवाइज भी कि समवन इज थ्रेटनिंग यू, जस्ट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट।
एंड इफ यू कैन नॉट, जस्ट गो टू एन अथॉरिटी फिगर, जस्ट कंसल्ट समवन, ठीक है, जो कि उसको जो है फिर कन्फ्रंट कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये भी समझाएं कि यू डोंट नीड टू बी एग्रेसिव, येट यू नीड टू बी असर्टिव। असर्टिवली अपना केस लड़े, अलबत्ता हाउएवर इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ये कहा जा सकता है यू कैन बी एग्रेसिव, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एग्रेसिव, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेलिंग इट टू समवन। मैं थोड़ा सा बस अपना टाइम और लूँगी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर थोड़ा सा मैं बात करूँगी, या चाइल्ड हरासमेंट। इस केसेस में क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चे पे आप नज़र 24/7 नहीं रख सकते, येट बच्चे को अपने रडार से आउट ना होने दें, उस पर कड़ी नज़र रखें बच्चे के ऊपर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, आ रहा है, वो एक तो आपको आके बताए, अपना ट्रस्ट लेवल, अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें बच्चे के साथ कि बच्चा आपको सारे दिन की रूटीन बताए, आज मैं इससे मिला, आज मुझे इसने ये कहा, आज उसने मुझसे ये बात की, एक तो ये आपकी बॉन्डिंग हो। इसके अलावा कड़ी नज़र ये ज़रूर रखें कि बच्चा, अगेन जो मैंने शुरू में बात की, व्हाट द चाइल्ड हैज़ इन हिज और हर सोशल सर्कल, ठीक है, कंटेंट से लेकर तमाम के तमाम जो उसके रिलेटिव्स हैं। और एक और बात जिससे हम वी ऑल शाई अवे बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल लिमिटेशंस, बट वी डोंट नीड टू, इट्स बेटर टू सेव द चाइल्ड रादर देन हैविंग द चाइल्ड बिकम द विक्टिम ऑफ हरासमेंट। बच्चे को एजुकेट करें, किस तरीके से करें, उसे बताएं कि दीज आर योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एंड नोबडी हैज़ द राइट टू टच देम, ठीक है, ये आपके वो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के। और बच्चा जो है, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने शुरू में बात की थी, बच्चा डिस्कस्टिंग जो उसको फीलिंग आ रही होती है ना, वो फ़ौरन से नोट कर लेता है। आप नोट करें, बच्चा आके बताता है, मैंने उन अंकल के पास नहीं जाना, आई डोंट वांट टू सिट इन द लैप ऑफ दैट अंकल और दैट पर्सन और दैट ड्राइवर। इन साइंस को, ये अलार्मिंग साइंस हैं जो आपको बच्चा दे रहा है, उनको इग्नोर मत करें। आपने इंसेस्ट के केसेस सुने हैं, हमारे कल्चर में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है और बहुत प्रेवलेंट है। यू नो व्हाट इज इंसेस्ट? इंसेस्ट मीन्स इफ इट्स कमिंग फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, इवन ब्लड रिलेटिव, फ्रॉम चाचा, मामू, ताया, एनीवन। और ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चा इज द मोस्ट द वल्नरेबल टारगेट, ठीक है। तो बच्चे के इन साइंस को इग्नोर मत करें, इनको ज़रूर गौर से सुने, क्यों बेटा, क्या वजह है, क्या बात है, आप अब स्कूल में नहीं जाना चाहते, नहीं मैंने, या फिर किसी के पास आपने पढ़ने भेजा ट्यूशन पे या किसी भी इदारे में, और वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे, तो आपको एक्चुअली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको खुद नहीं समझ आ रहा, बट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड गो डीप डाउन इनटू, यू शुड प्रोब इनटू इट, व्हाट्स हैपनिंग, बच्चे के साथ कोई इशू हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो ये इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स दे। तो पहली बात यही है कि बच्चे पे नज़र रखने के अलावा उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडली, उसको अवेयरनेस ज़रूर दें, और एक सर्टेन एज के बाद उस बच्चे को किसी बड़े की, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स बट द बॉयज़ एज वेल, ठीक है, किसी की जो है वो आप गोद में मत बैठने दें, ठीक है, बच्चे को बताएं ये उसकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, इनमें कोई एंटर नहीं हो सकता, ये उसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिनको एक सर्टेन एज तक इवन के मदर और फादर आर अलाउड, इवन ओनली मदर इज अलाउड स्पेसिफिकली इफ इट्स अ गर्ल, लेकिन जो है और कोई स्ट्रेंजर, कोई भी जो है वो उसको नहीं हाथ लगा। ये बहुत उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बताने वाली बात है। आई डोंट नो व्हाई वी शाई अवे फ्रॉम टेलिंग द चाइल्ड। और बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे को टेम्पटेशन आप कैसे देते हैं, बच्चे को कोई स्ट्रेंजर कैसे टेम्पटेशन देता है? जब हम बच्चे को रोकते हैं कि डोंट गो टू द स्ट्रेंजर, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर, डोंट टेक एनी स्वीट, एनी कैंडी, एनी टॉफी, एनी टॉय फ्रॉम द स्ट्रेंजर। ये टॉयज चेंज हो जाते हैं व्हेन यू बिकम एडल्ट्स। बड़े हो के आपको टेम्पटेशन कैसे दी जाएगी? परफ्यूम दे दिया, गिफ्ट दे दिया, समझ आइए, बातें यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट है। वी नीड टू बी वॉचफुल एंड केयरफुल अबाउट आवरसेल्व्स एज वेल। डोंट फॉल फॉर सच काइंड ऑफ टेम्पटेशंस। ये टेम्पटेशंस होती हैं जो अल्टीमेटली बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट बाद में लेके आती हैं, और फिर क्या होता है कि शुरू में तो दोनों मतलब के साथ चल रहे हैं, देयर इज यू नो यू फील देयर इज नो हार्म इन इट, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड पे क्या होता है, एक साइड से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अगेन सोशल लेवल पे यही है कि जिस तरह से माशाल्लाह विद द कोलैबोरेशन ऑफ लास्ट होप सेंटर, क्रिमिनल कैफे ने एक ये बहुत अच्छा जो है वो स्टेप लिया है। सोशल लेवल पे ऑब्वियसली वी कैन डू सच काइंड ऑफ सेमिनार्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ द मासेस, ताकि जिस तरह के हीनियस एक्ट्स को हम जो है वो सद्देबाब कर सकें, उनका रोकथाम कर सकें। दैट्स व्हाट even I am doing such. I belong to Concord Jason Mary, and an old student from there. तो मैंने वहाँ पे ये जो एक
पीटी का कॉन्सेप्ट था, इसको ख़त्म करके सेल्फ डिफेंस एजुकेशन शुरू करवाई है। Very good. आई एम वर्किंग ऑन दैट फॉर चाइल्ड अब्यूज़, खास करके वो जो मोटरवे का एक सानहा हुआ Yes, था, yes, उसके बाद से मैंने इस पे काफ़ी स्टडी किया। आई हैव इन्वॉल्वड चैम्बर, मेनी स्कूल्स आर कोऑपरेटिंग विद मी कि ये पीटी का हमें इन द लॉन्ग रन क्या फ़ायदा है। नहीं, फ्रॉम प्रेप लेवल टू 5th क्लास जब आपकी बॉडी भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, तो ट्राई टू इंट्रोड्यूस मार्शल आर्ट्स एज Exactly, that's what I mean. exactly, and Convent of Jesus and Mary is doing it. Great. Because I've been the president of Illumina also, she is also with me there. तो sister cooperated a lot with us. हमने proper वहाँ पर एक black belt teacher हैं who is teaching from prep to class 5. It's a different education, and from 5 जहाँ पे bodies एक sculpt हो गई होती हैं आपकी, उसके बाद एक certain flexibility नहीं होती है आप में, वो फिर self defense techniques, and I'm on a government level, I'm working with this Allama Iqbal School. They offered me that to provide us martial art teachers, अगर female हैं तो they come up, हम उनको accommodation भी देंगे, हम अपना teaching commit कर देंगे, हम एक proper इसको as a subject हो देंगे। Secondly, what helped me in convent was हमारा वीक में ट्वाइस एक पीरियड होता था कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसके अंदर हमारी प्रिंसिपल आके कैरेक्टर बिल्डिंग हमारा लेती थी, एंड शी यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, एंड शी यूज्ड टू एजुकेट, एंड दैट वाज जस्ट एन इंटरैक्टिव पीरियड विद द प्रिंसिपल। वी वर सो इजी कि हम जो बातें अपनी माँ से भी कर सकते थे, हम प्रिंसिपल से कर सकते थे, एंड इन PTMs एंड ऑल दैट वो एड्रेस होती थी। तो in Sialkot, many schools are cooperating with me on this behalf. I'm working for self-defense. That's great to know. It's a great step.